So hello everyone, welcome to today's session. We are going to discuss evolution, specifically phase 1. So evolution of public administration has gone through 5 phases. Okay, the first phase which we are going to discuss now is the politics administration dichotomy. All right, which was basically it was mentioned by Woodrow Wilson, who later on became the president of America. The time frame is 1887 to 1926. This is the time frame which we are going to discuss right now. But after that also the evolution continued. The second phase from 1927 to 1937, it was the phase of principles of public administrations. That is, principles were developed that how we can improve the functioning of पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि कैसे हम एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सेकेंड फेज में हमने कोशिश की है. थर्ड फेज में काफी क्रिटिसिजम्स हुए उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स हर कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चर, उस कंट्री के नॉर्म्स, रिलीजन, बहुत चीजें मैटर करती हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो काफी क्रिटिक हुआ उन प्रिंसिपल्स का कि भाई आप कैसे बोलते हो कि ये सभी देशों में एप्लीकेबल है. और चैलेंजेस भी आए क्योंकि अभी द सिचुएशन वाज सच कि हम इन क्रिटिक को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. तो उसके लिए ऑब्वियसली देयर वाज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. वही फिर हम कर क्या रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं कि प्रिंसिपल्स हैं, ये अलग से साइंस है, अलग से सब्जेक्ट मैटर है, तो फिर ऑल साइंस ही कंटिन्यू करते हैं. व्हाई डू यू हैव अ सेपरेट ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी इट वाज अराउंड 20 years, couple of decades. The public administrators or the academicians, the literature literate people were confused कि क्या करें. मतलब lot of people stopped studying public administration and they preferred to go for pol science, political science. And then finally 1970 onwards, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गॉट इवॉल्व्ड एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है. डिसिप्लिन मतलब वो हमारा क्लास में का डिसिप्लिन नहीं. डिसिप्लिन मतलब एज अ सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो ये 5 फेजेस हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है. तो पहले फेज के ऊपर हम ज्यादा अभी फोकस करेंगे, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. ऑलराइट, 1887 से 1926 तक काफी साल तक चला. इसका मतलब क्या है? डाइकोटमी मतलब सेपरेशन, दोनों को अलग कर दीजिए. क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वुड्रो विल्सन जो थे, उन्होंने जब अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी किया तो उनको रियलाइज हुआ कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहा है. पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा हर चीज में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटर को कोई फ्रीडम नहीं है अपना काम करने में, और हर चीज में इंटरफियरेंस. So let's discuss this phase in detail. Woodrow Wilson was the first scholar who mainly set the tone for the early study of public administration through his essay titled The Study of Administration. तो उन्होंने एक essay लिखा जिसका नाम था The Study of Administration, appeared in 1887, in which he emphasized the necessity of developing the scientific foundations of the discipline. तो उन्होंने कहा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, जिससे हम जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें तो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों रहे. हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, हमारे देश का एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज हैं हमारे देश में. प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन. कई बार गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाते हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या वो साइंटिफिक टेक्निक्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे. ठीक है, तो उनको लगा कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन अलग है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अलग है. तो मैंने तो आपको पहले एक्सप्लेन किया था डेफिनेशंस में कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है. लेकिन समझिए द टाइम फ्रेम को देखिए आप. दिस इज द 19th सेंचुरी, जहाँ पे वो एक अलग डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे हैड टू शो दैट वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं. अगर आप अलग नहीं हो तो आप पर पॉलिटिकल साइंस में फर्क क्या है? पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. तो इसीलिए शुरुआती फेज में
दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, दोनों को अलग करने की कोशिश की गई। He originated the politics administration dichotomy. वुड्रो विल्सन ने ये emphasize किया था, the distinction between political activity and administrative activity in public organization by all observing that it is getting harder to run a constitution than to framework. वुड्रो विल्सन का ये मानना है कि भाई लॉज बनाना आसान हो गया है, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखें इंडिया में भी जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं लॉस को ब्रेक कर रहा है और एंड इज गेटिंग अवे विद दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इतना पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नॉट गुड, सो इनको अलग करना जरूरी है। However, some scholars like Richard Stillman differ with this contention, arguing that Wilson was well aware, विल्सन को पता था, वुड्रो विल्सन को पता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इनेटली पॉलिटिकल इन नेचर, क्योंकि देखिए एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ एग्जीक्यूटिव यू हैव टू वर्क विद द पॉलिटिकल हेड। ब्यूरोक्रेसी के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हर एक आईएएस ऑफिसर को एक पॉलिटिकल हेड के अंडर काम करना पड़ता है। ही कैनॉट गो आउटसाइड द वर्ड ऑफ द पॉलिटिकल हेड। जो मिनिस्टर है वही उनका पॉलिटिकल बॉस होता है, तो उनको वो फॉलो करना पड़ता है जो भी वो पॉलिटिकल बॉस कहेगा, ठीक है। So in fact, while formulating his politics administration dichotomy, Wilson apparently misinterpreted some of the German literature that he read on public administration, which made him ambivalent about the discipline. अभी आपको बीच में लग रहा होगा ये जर्मन लिटरेचर क्या बोल रहा है, तो देखिए वुड्रो विल्सन ने जब ये डाइकोटोमी और ये ऐसे लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये रिकमेंड किया कि दोनों को अलग करना चाहिए, वो यूरोप की तरफ देख रहे थे। सो ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूरोप का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। तो उनको रियलाइज हुआ कि यूरोप में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आर पावरफुल इन देयर ओन सेंस, वो अपना काम अपनी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि वुड्रो विल्सन को पता था, लेकिन वो सेपरेट करना चाहते थे ताकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो करप्शन है या जो पॉलिटिक्स है उसको हटा दिया जाए, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है। इट इज इन स्पॉट, पर चलो शुरुआत है तो उनको लगा अगर अभी से कोशिश करेंगे तो क्या पता आगे जाके सेपरेट हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट वुड्रो विल्सन वाज सक्सेसफुल टू एस्टैब्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, वो कर पाए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दोनों इंटरलिंक्ड है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक्ड है। To quote Stillman, Wilson failed to amplify what the study of administration actually entails. कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है आपको, काइंडली टेल अस द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर, कि पढ़ना क्या है। आप जो बोल रहे हो वो तो पॉलिटिकल साइंस में भी है, so, इसका स्कोप क्या है, व्हाट टू एग्जैक्टली स्टडी इन एडमिनिस्ट्रेशन, what the proper relationship should be between the administrative and political realms, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिकल हेड में रिलेशन कैसा होना चाहिए। However, this dichotomy have paved the way for the study of evolution of public administration. तो ये dichotomy was the beginning, इसीलिए वुड्रो विल्सन को फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। Wilson's view was further continued by Frank Goodnow. तो Goodnow करके एक another he was a person. He supported Woodrow Wilson's. उन्होंने किताब लिखी Politics and Administration, which was published in 1900. He contended that there were two distinct functions of the government, politics and administration. सरकार के दो काम, एक तो politics है और दूसरा administration. मतलब policy formulation एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। उनका कहने का मतलब पॉलिटिक्स मतलब जो हम नॉर्मली जब मैं पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो एक नेगेटिव कनोटेशन आ जाता है कि यार वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यू नो, क्लास में भी पॉलिटिक्स चलता है, घर में भी पॉलिटिक्स चलता है, दोस्तों में पॉलिटिक्स, वो वाला पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाला पॉलिटिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब गुड नो, पॉलिटिक्स हैज टू डू विद पॉलिसीज और एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टेट, state's will, while administration has to do with the execution of these policies. तो गुडनौ ने स्पेसिफाई किया कि पॉलिटिकल साइंस किसके साथ डील करता है और पब एड किसके साथ डील करता है, स्पेसिफिकली बताया। वुड्रो विल्सन ने उतना स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन गुडनौ ने वो क्लैरिटी दी, देखिए पॉलिसी बनाना ये सरकार का काम है और पॉलिसी इंप्लीमेंट करना ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। Goodnow explained that the heart of his distinction lies in the classic separation of powers. Separation of powers मतलब legislature and executive are two different branches of the
ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों में सेपरेशन होना जरूरी है। तो हमको पता है कि एक ही इंडिविजुअल के हाथ में अगर लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर तीनों आ गए तो वो बाहुबली नहीं भल्लाल देव बन सकता है। इट कैन बी डिक्टेटरशिप हो सकती है, एक ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन रूल हो सकता है। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी मच एसेंशियल। लॉ बनाने वाले, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले और लॉ इंटरप्रेट करने वाले, इन सभी में सेपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुडनॉ ने भी उस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया कि देखिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, which prescribes the desirability of entrusting in large measures the expression of the or formulation of the will of the sovereign to a different organ that is charged with executing that will. कैसे सेपरेशन करना है आपको कि one organ will be dealing with policy formulation and the other organ will be dealing with policy implementation. So one is the government, other one is the executive branch, one is the legislative branch. दोनों को इंटरमिक्स मत करो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं इंडिया में, तो आपको पता है कि जो मिनिस्टर जब वो पार्लियामेंट में बैठता है तो ही इज अ मिनिस्टर, ही इज अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिसी बना रहा है। और जब वो अपनी पोर्टफोलियो हैंडल करने के, जैसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जब वो अपने मिनिस्ट्री में आके बैठते हैं, फिर से डिपार्टमेंट को चलाते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो एक ही पर्सन लेजिस्लेचर में भी है और एग्जीक्यूटिव में भी है। तो हमारे देश में वाटर टाइट डिमार्केशन नहीं है। नहीं, इनका कोई लेना देना ही नहीं एग्जीक्यूटिव के साथ, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में पॉलिटिशियंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। उनका जो कांग्रेस है, दैट इज द पार्लियामेंट ओवर देयर, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिशियंस आर कांग्रेसमैन आर डिफरेंट। उनका कोई लेना देना, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म। इसलिए मैंने कहा जो प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, सभी जगह पे सिमिलरली अप्लाई नहीं होते। वहां पे प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर मेंबर्स, एमपी को, प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ये बहुत बड़ा फर्क है। In this regard, Golem-Belsky has rightly pointed out that Goodno's distinction is not monolithic. Either in locus or focus, the two functions are not performed in different loci. तो इन्होंने भी ये जो गोलम्बिस्की है, उन्होंने कहा कि गुडनॉ जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों एक ही डोमेन में है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अभी कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन को कुछ नहीं पता होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। ग्राउंड लेवल पे क्या फंक्शन कर रहा है उनको नहीं पता होता। ग्राउंड लेवल पे पता होता है कि जो हवलदार है, ट्रैफिक हवलदार, जो लोग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है। और ये मिनिस्टर्स बैठे रहते हैं ऑफिस में, तो इनको पता ही नहीं चलता कि पॉलिसी तो अच्छी बनाई हमने, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैनिटेशन का एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि गांव में, विलेजेस में सरकार ने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए। अगर आप जाओगे, आपने वो मूवी भी देखा होगा अक्षय कुमार का टॉयलेट, तो उसके अंदर भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, बाहर ही जाते हैं और वहां पे गोठा बना देते हैं, गाय बैल बांध के रखेंगे बारिश के सीजन। क्यों? मिनिस्टर तो बोल रहा है भाई सैनिटेशन होना चाहिए, हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि सैनिटेशन होना चाहिए, जिससे हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ओपन सैनिटेशन से पानी खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। क्यों नहीं जा रहे लोग? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कल्चर अलग है। नोबडी वांट्स अ टॉयलेट इन देयर हाउस नियर देयर किचन, क्योंकि ये कल्चरली हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा गया है, धर्म में लिखा है कि आप ऐसे जहाँ खाना पकाते हैं उसके साइड में लैट्रिन नहीं हो सकती। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। अभी हम जैसे अभी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं, तो ऑब्वियसली टॉयलेट चाहिए। इवन इफ यू गो फॉर अ ट्रिप, आपके खुद के रूम हो, तो मुझे मेरा प्राइवेट टॉयलेट पहले हम बोलते हैं ना, तो वहीं पे खाते हैं वहीं पे टॉयलेट होता है। अभी वो बिकॉज द नॉर्म्स आर चेंजिंग। लेकिन लोगों को कैसे समझाएंगे? तो जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है वो बताता है कि सर, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। आपने पॉलिसी बना दी, टॉयलेट्स भी बांध दिया, लोगों को पता है कैसे? देयर इज अ मराठी मूवी, आई विल टेल यू, इन व्हिच ये जो टॉयलेट का, लैट्रिन का जो बर्तन होता है व्हाइट कलर का, इट्स वेरी शाइनी व्हेन इट इज न्यू, बहुत चमकता है। सो देयर इज अ डायलॉग इन दैट मूवी की, एक कॉमेडी मूवी है कि इसके अंदर टॉयलेट कैसे करेंगे, कितना अच्छा बर्तन है, कितना चकाचक है, कितना साफ है। तो दैट इज द मेंटल। हमें अगर देखा होगा तो ऑब्वियसली इसका पर्पस वही है, तो हम इस एंगल से नहीं सोचते। यही होता है, कहाँ पे आप रहते हो, कैसा आपका माइंडसेट, तो लोगों को, इसलिए पीपल पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट कि आपको क्या चाहिए। अगर हम बता रहे हैं, उनको बताना जरूरी है। हम क्या करते हैं, ऊपर से पॉलिसी आती है, आईएएस को बोला जाता है ये रहे आपके 1 करोड़, 1 करोड़ में इतने सारे 15-20 गांव में सब जगह पे टॉयलेट बांध दो, वो बांध देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में कि लोग नहीं जा रहे, खराब हो रहा है, वहां पे गोठा बन गया है, जैसे मैंने आपको बताया वैसा होता है।
In the beginning of the 20th century, public administration started gaining popularity, mainly because of the keen interest taken by scholars in the public reform movement going on in American universities. American universities में reforms लाना चाहते थे, ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, efficiency चाहते थे, बहुत सारा करप्शन था सिस्टम में, they wanted a change. जैसे हमारे देश में 2012-13 में अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट की थी कि हमें लोकपाल की जरूरत है, वो बता रहे थे जन लोकपाल, सरकार बोल रही थी लोकपाल, तो वो बहुत अलग टॉपिक है, बट मूवमेंट वाज देयर कि करप्शन रुकना चाहिए. उसी तरीके से ये लोग भी वहां पे रिफॉर्म्स लाना चाहते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ सच अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस एंड करप्शन. तो ऑब्वियसली पवाड़ बिकेम वेरी फेमस कि अरे हाँ, अलग से सब्जेक्ट, इसको अलग से पढ़ना चाहिए, ये पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, क्योंकि और पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग व्हाट वुडरो विल्सन सेड, व्हाट वुडलॉ सेड. सही बोल रही हैं लोग. और जो लोग बोल रहे थे कैसे पॉसिबल है, करना चाहिए, हमें नहीं पता. इट्स लाइक दैट कि इट्स लाइक मतलब कैसे होता है कि लोग प्रैक्टिकली पता नहीं होता है कैसे करना है, लेकिन नहीं कर दो, ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सरकार काम कैसे करती है. Resultantly, a committee on practical training for public service was established in 1920. तो public servants को train करने के लिए committee appoint की गई by the American Political Science Association, which recommended that professional schools were needed to train public administrators. आज भी आप जब यूपीएससी, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को कोचिंग एकेडमी है, तो उसमें तो मैं यूपीएससी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनते, उनकी 2-3 साल ट्रेनिंग चलती है, उनको लॉ सिखाया जाता है, सीआरपीसी पढ़ाया जाता है, क्योंकि भाई लॉ इंप्लीमेंट करने वाले हो, सीपीसी, आईपीसी, पुलिस को तो सब पता होना चाहिए, सारे लॉस पढ़ाते हैं ट्रेनिंग में. 3 साल ट्रेनिंग होने के बाद आपको सबऑर्डिनेट लेवल पे भेजा जाता है, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर नहीं बनते, आपको एक सीनियर ऑफिस के नीचे काम करना पड़ता है 2 साल और तब जाके फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते. तो क्योंकि लोअर लेवल पे काम कैसे चलता है आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल सकते हो. ऐसा होता है कि जैसे किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसको डायरेक्टली जाओ कि किचन संभालो, तो पता तो होना चाहिए ना कि नमक का है, मसाले का है, क्या खाना का है, भाई सब पता होना चाहिए. शी कांट बी जस्ट टोल्ड कि संभालो किचन. शुरुआत में ऑलमोस्ट 6 महीने ये करना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, अगर किसी को नहीं आता है तो कोई बॉर्न आयस तो है नहीं, और ना ही कोई लड़की बॉर्न कुक है ना, तो सीखती है. तो ये होता है कि यहाँ पे यही बताया गया कि इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को डायरेक्टली कैसे आप उनको बिठा रहे हैं. This committee became the forerunner of the American Society for Public Administration, which was later on set up in 1939, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर पब्लिक सर्वेंट्स इन अमेरिका. क्योंकि वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने बाद में, अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पे ये पबैड जो डिसिप्लिन है अमेरिका में इवॉल्व हुआ है, अमेरिका से आया है. 1926 में लियोनार्ड वाइट्स इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज पब्लिश्ड, which is regarded as the first book entirely devoted to this discipline. पहली किताब जो पबैड पे है वो एल.डी. वाइट साहब ने लिखी है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे पूरा सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल साइंस. The main thrust of White's textbook was politics should not intrude on administration. इस पूरी किताब का मेन एम्फेसिस है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को सेपरेटली ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो फेज हम पढ़ रहे हैं उस फेज का नाम ही है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. Public administration is capable of becoming a value-free science in its own right, and the mission of administration is economy and efficiency. इनका मानना है कि ये वैल्यू-फ्री साइंस होनी चाहिए, मतलब इसमें बायस, प्रेजुडिस, सब्जेक्टिविटी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, रैशनैलिटी, लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी, ये चीजों से आपने काम करना चाहिए. बट इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि इंसान ऑब्जेक्टिवली बिहेव करे? देखिए, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, हमारे भी इमोशंस होते हैं, हमारा भी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, तो इनका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं हमारा जो बायस है ना आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो आता है. तो ये डिफिकल्ट था. तो उस वही सेकंड फेज में प्रिंसिपल, थर्ड फेज में जो क्रिटिक चालू होता है ना, तब ये बोलेंगे कैसे वैल्यू फ्री साइंस करोगे. और आज के डेट में जहाँ पे स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे आपको वनरेबल सेक्शंस को अगर आपको उनको अगर एम्पावर करना है, यू हैव टू बी सिंपैथेटिक, यू शुड बी
you should have that kind of empathy towards them. You should have determination. You should have commitment. इसमें value free ये तो values है ना सारे. Being committed, being honest, being sympathizing with them, with having empathetic attitude, being having integrity. ये सारे values हैं. How can you say value free? तो कहीं ना कहीं क्रिटिक हुआ बाद में और ऑब्वियसली इकोनॉमी और एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए वरना हमारा ही पैसा वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर मनी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड thus White strengthened the notion of a distinct politics administration dichotomy. Accordingly, whatever public administration scrutinized in the executive branch was regarded as factual and scientific, while the study of public policy making and related matter was left to the political scientists. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ पॉलिसी को कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने फोकस दिया. टेक्निक्स, हाउ कैन वी इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. बनाने वाला काम पॉलिटिकल साइंटिस्ट करें. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, लॉ बनाना है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिसी बनानी है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनको इम्प्लीमेंट करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. It was mainly because of the emphasis on science and fact in public administration. A foundation was laid for the latter discovery of certain scientific principles of administration. कि इसके आधार पे जो सेकंड फेज अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगला स्टेज जो होता है स्टेज की, लोगों को अब समझ में आ गया कि हाँ ये डिसिप्लिन है. अब उनको साइंटिफिकली इस सब्जेक्ट को स्टडी करके ऐसे प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने थे जो कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी दोनों ला सके. प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि मैंने जैसे करप्शन का मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि आप अगर करप्शन टैकल करना चाहते हैं तो इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, हमारे पास लोकपाल एक्ट है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, हमारे पास लोकपाल लोक आयुक्त है. अरे भाई कौन करेगा एग्जैक्टली जुरिसडिक्शन. इन सभी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. अभी मनी लॉन्ड्रिंग इज अनदर क्राइम जिसका जुरिसडिक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दिया गया है. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट लुक्स आफ्टर द क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड्स. इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, बट पुलिस के साथ कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा क्योंकि किसी को अरेस्ट करना है. सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन किया है ना पुलिस, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के कायदे में अलग प्रोसीजर दिया गया है. तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जाए क्या सीआरपीसी का, अगेन कॉन्फ्लिक्ट. उसमें भी क्लैरिटी दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल इज अ स्पेशल लॉ और उसका प्रोविजन उसके प्रोसीजर प्रिवेल करेंगे. लोगों को पता तो होना चाहिए, ऑफिसर्स को पता होना चाहिए ना, उनको ट्रेन करना चाहिए उसमें. तो ये अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. तो साइंटिफिकली स्टडी करके वी शुड डेवलप सम प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. ओके. So that was your phase number 1, politics admin dichotomy.